प्यारे भाई लोग, अभी ये भी याद रखो आप लोग, जो लोग बोलते हैं खली वली वीजा, आजाद वीजा, नहीं मालूम क्या वीजा। यूएई में रहने वाले लोगों के लिए चार बड़ी खबर सामने आ रही है। पहला जो खबर है, 32,000 लोगों को आखिरकार 3 महीना जेल में रखा गया, फिर वापस डिपोर्ट क्यों किया गया। दूसरी जो खबर है, वीज़ा से रिलेटेड एक अपडेट सामने आ रही है। तीसरी जो है, खाने पीने का जो सामान का जो प्राइस बढ़ा हुआ है उससे रिलेटेड सरकार ने एक बड़ा डिसीजन लिया है। और चौथी जो खबर है, बहुत सारे श्रमिक जो कंस्ट्रक्शन साइटों पे काम करते हैं, वहाँ पे अगर उनके साथ कोई हादसा हो जाता है, कोई चोट लग जाता है, उससे रिलेटेड भी एक नया कानून आया है। तो ये चारों खबर के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, पूरा वॉच करें ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो यूएई से रिलेटेड कोई भी अपडेट है, कोई भी खबर है, मैं अपने चैनल पर डालते रहता हूँ ताकि हमारे जो भी श्रमिक भाई है, नया रूल के बारे में, नया कानून के बारे में उनको पता चल सके। तो पहली जो खबर है वीज़ा से रिलेटेड, जैसे स्टार्टिंग के क्लिप में भी मैंने आपको दिखाया, शेख साहब का भी एक वीडियो आया है। और इस खबर के मुताबिक बहुत सारे लोग जो आज़ाद वीज़ा के नाम पे फ्रॉड करते थे, क्योंकि आज़ाद वीज़ा का नाम का यहाँ कोई चीज़ नहीं होता है। आज़ाद वीज़ा उनको कहा जाता है, यहाँ पे दो ही तरह का वीज़ा होता है ज़्यादातर। एक है विजिट वीज़ा, दूसरा है वर्क वीज़ा यानी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। कुछ कंपनी को वीज़ा बोलते हैं, कुछ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा बोलते हैं, कुछ वर्क वीज़ा बोलते हैं, उसी का नाम है। और लोग आज़ाद वीज़ा का नाम इसलिए दे देते हैं क्योंकि वो भी वर्क वीज़ा ही होती है। लेकिन बहुत सारे कंपनी क्या करती है कि एनओसी दे देती है, यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। वो देने के बाद आप कहीं पर भी काम कर सकते हो। इस वजह से लोग आज़ाद वीज़ा करते हैं। लेकिन अब उनका भी खैर नहीं, क्योंकि नया सैलरी का जो रूल आया है वो दूसरा सिस्टम है, यानी अब जो सैलरी है डायरेक्ट कंपनी से आपको मिलेगा। और जो लोग आज़ाद वीज़ा पे काम करते हैं उनको फिर बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए आज़ाद वीज़ा के नाम पे आप बेवकूफ़ ना बने। इस तरह का वीज़ा को आप बिल्कुल माने नहीं। थोड़ा शॉर्ट टाइम के लिए तो आपको थोड़ा दिन सही रहेगा, लेकिन बाद में बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, ना काम मिलता है, एक महीना रूम में बैठना पड़ जाता है। और गवर्नमेंट का भी जो है ये कानून है जो इलीगल है, फिर भी लोग इसे करते रहते हैं। तो ध्यान देने की बात है, इस सब चक्करों में आपको नहीं पड़ना है। दूसरा जो खबर है वो भी बहुत बड़ी खबर है, वो भी है, यहाँ पे आपको मालूम है कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। आपको मैं स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ, जस्ट ये अभी ये आर्टिकल आया है। 8,400 ऐसे जगह पे जो है वहाँ की जो फूड सेफ्टी लोग हैं, यानी जो वहाँ पे सुरक्षा कर्मी हैं, वो लोग ये वहाँ जाकर चेक किया और पता किया एक्चुअली प्राइस बढ़ा है कि नहीं। तो उन लोग ने रिपोर्ट में पाया कि ज़्यादातर जो प्राइस है नहीं बढ़ा है, प्राइस सेम है, लेकिन रियलिटी कुछ अलग है। खाने पीने का सामान, मुझसे लाखों लोग जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट का डेटा कुछ और बोल रही है, लेकिन ऐसे कुछ और जो श्रमिक वहाँ पे काम करते हैं वो लोग कुछ और बोल रहा है। अगर आप यूएई के अंदर रह रहे हो तो वहाँ की स्थिति ज़रूर बताएं कि खाने पीने का जो सामान की प्राइस है वो ज़्यादा बढ़ी है कि नहीं, जबकि गवर्नमेंट इसे एक्सेप्ट नहीं कर रही है। अब रह गया, अगर आपको सस्ते दामों में लेना है तो ज़्यादातर आप कोशिश करें बड़े मार्केट को टारगेट करें। जैसे आपको लुलु सुपर मार्केट हो गया, या फिर कैरीफोर हो गया, इस तरह मदीना हाइपर मार्केट हो गया। इस तरह से बड़े बड़े मार्केट्स में अगर आप अभी प्रेजेंट टाइम में परचेस करोगे तो ये लोग ज़्यादा सामान का प्राइस ज़्यादा नहीं रख पाएगा, इसलिए क्योंकि वहाँ से अरबी लोग भी बहुत सारे लोग शॉपिंग करते हैं। लेकिन छोटी मोटी मार्केट से, जैसे बकाला वगैरह से, छोटी मोटी सुपर मार्केट से अगर आप करोगे तो गवर्नमेंट का हर जगह पे नज़र नहीं रहता है, वो लोग आपसे प्राइस डबल ट्रिपल ले सकते हैं। लेकिन रियलिटी सच है कि जो प्राइस है खाने पीने का वो ज़्यादा बढ़ गया है। इसलिए आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, कम से कम नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि वहाँ पे प्राइस अभी खाने पीने का क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट के लोग भी सोशल मीडिया को देखते हैं और आपकी बात वो लोग मानते हैं। हम जो बोलेंगे वो नहीं मानेगी गवर्नमेंट के लोग। अगर आप कमेंट करते हो, आप दर्शक वहाँ पे श्रमिक हो, कामगार हो, तो आपकी बात ज़रूर सुना जाएगा। और आप लोग कमेंट करोगे, इस वीडियो को शेयर करोगे तो गवर्नमेंट तक पहुँचेगी बात, और जल्दी से जल्दी जो लोग प्राइस ज़्यादा ले रहे हैं उन पर भी जो है नियम बनाया जाएगा। तीसरा जो सबसे अहम, जैसे आप देख सकते हो ये गल्फ न्यूज का रिपोर्ट है। अगर आप काम करने के टाइम, बहुत सारे जो कामगार हैं कंस्ट्रक्शन फील्ड वगैरह में काम करते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग में काम करते हैं, प्लांट वगैरह में काम करते हैं, तो गवर्नमेंट का क्लियरली कहना है कि अगर वहाँ पे इंजर्ड हो जाता है, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है, तो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारा जिम्मेवारी कंपनी की होती है। आपको इलाज कराना सारा चीज़, लेकिन कार्यस्थल पे होना चाहिए। अगर कार्यस्थल पे आपके साथ भी इस तरह का चीज़ हो जाता है तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत
ज़रूरत नहीं है। सारा जो है कंपनी की जिम्मेवारी है इलाज कराना, आपको बैठा कर सैलरी देना, जब तक नहीं आप फिट रहोगे तब तक आपकी सैलरी मिलती रहेगी। तो अगर कंपनी इस रूल का उल्लंघन करती है तो 80084 पे कॉल करके शिकायत जरूर दर्ज करा सकते हो, ताकि कंपनी पर भी एक्शन लिया जाए। लेकिन आज जो सबसे इम्पोर्टेंट खबर है कि आखिरकार 32,000 लोगों को डिपोर्ट क्यों किया गया। पहले तो उनको 3 महीना जेल में रखा गया, उसके बाद फिर से मतलब लोगों को डिपोर्ट करके वापस अपने कंट्री भेज दिया गया। और ज़्यादातर इसमें इंडिया और पाकिस्तान के लोग हैं, क्योंकि इंडियन की तादाद वहाँ पे ज़्यादा है। कोई भी नया कानून बनता है, कोई भी नया सिस्टम होता है तो इंडियन पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ना ही पड़ना है। दूसरे नंबर पे पाकिस्तानी का नाम आता है। तो इस खबर में बताया गया है क्योंकि पिछले 2025 का गवर्नमेंट ने डेटा बता दिया था कि इल्लीगल तरीके से रहने वाले यानी बिना वीज़ा के रहने वाले लोगों को 32,000 लोगों को अरेस्ट किया गया था। अब इस साल का भी डेटा आने वाला है, यानी 2026 का भी डेटा आने वाला है। अगले साल का डेटा को गवर्नमेंट ने याद दिलाया है और बोला है कि आप यहाँ पे इल्लीगल तरीके से रहने की बिल्कुल कोशिश ना करें। आपके पास वैध वीज़ा है तभी यहाँ पे यूएई के अंदर रहें, और नहीं तो वीज़ा एक्सपायर होने से पहले इस कंट्री को छोड़ दें, आपके लिए बेहतर रहेगा। गवर्नमेंट ने ये नया अपडेट के थ्रू सारे लोगों को वार्निंग दे दिया है। तो कहने का मतलब है विजिट वीज़ा पे हो तो आपको मालूम है कि ग्रेस पीरियड ख़त्म कर दिया गया है। जैसे ही वीज़ा एक्सपायर होने से एक दिन पहले आप इस कंट्री को छोड़ दें या रिन्यूअल करा लें। अगर वर्क वीज़ा पे काम कर रहे हो, वीज़ा आपका कैंसिल किया गया तो 28 से 30 दिन आपके पास टाइम होता है, उससे पहले आप इस कंट्री को छोड़ दें, नहीं तो दूसरी कंपनी में वीज़ा लगा लें। क्योंकि जैसा बताया गया है ये 2026 में भी डेटा आने वाला है और फिर से धरपकड़ स्टार्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा चेकिंग चलेगी। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।